हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सब स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने पढ़ाई का और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोगों को 11 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स बताएंगे, जिसमें आप लोगों को कई सारे कई सारी जानकारी मिलेंगे जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप देखेंगे यहाँ से कहीं ना कहीं जरूर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का इम्पोर्टेंट डे के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, आज 11 जुलाई है। 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है, 11 जुलाई 2024 का थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। मतलब किसी को पीछे मत छोड़िए, प्रत्येक को काउंट करिए। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो देखिए कि हमारा जनसंख्या 1987 में 5 अरब पूरा हो गया था। पूरे विश्व का जनसंख्या 1987 में 5 अरब पूरा हो गया, जिसके उपलक्ष्य में 1987 से यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसे प्रतिवर्ष 1989 से, यहाँ 1989 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जा रहा है। तो पहला नंबर यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि कब ये हमारा विश्व का जनसंख्या 5 अरब पूरा हुआ था, तो 1987 में पूरा हुआ था, और 1989 से यूएनडीपी द्वारा मनाया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है कि कौन मनाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी 1989 से। इसका उद्देश्य यह मनाने का कि परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृशक्ति, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो इसीलिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो हमको पता है यूएन के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का जनसंख्या सबसे नंबर 1 पे भारत की जनसंख्या हो गई है, दूसरे नंबर पे चीन का, फर्स्ट पे इंडिया, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पे यूएसए। तो भारत में इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसके प्रति जागरूक करना सरकार का और लोगों का दायित्व बनता है, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रति जागरूकता निश्चित रूप से जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से बेरोजगारी का आलम और खाने पीने के समस्याएं हो रही हैं, लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पा रहा, तो उस भविष्य में इससे और समस्याएं बढ़ेंगी। फिर आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में येरोस्लावा मोचुक महिला श्रेणी में उच्च जंप हाई जंप 2.1 मीटर जंप लगा करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो किस देश की है। तो विकल्प में आपके हैं रूस, बेलारूस, यूक्रेन, फ्रांस। तो सही उत्तर रहेगा आपका यूक्रेन की राजधानी कीव। तो ये कहाँ की है, यूक्रेन की। तो ये पहली बार पेरिस डायमंड लीग चल रहा था, उसमें इन्होंने 2.1 मीटर हाई जंप लगाया है, जो पूरे विश्व में अभी तक किसी महिला द्वारा नहीं लगाया गया था। उन्होंने इस रिकॉर्ड को 1987 का रिकॉर्ड था, कितना था, 2.09 मीटर, इसे तोड़ दिया है, और 2.10 मीटर उन्होंने जंप लगाया है। तो किस देश की है ये, आपको बता दें यूक्रेन की है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो है पूरे विश्व में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है हाई जंप लगा करके महिला श्रेणी में। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो विकल्प में आपके हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान। सही उत्तर कौन सा रहेगा, बी, राजस्थान से उत्तर रहेगा। इन्होंने 2033 तक 10 वर्ष के लिए ये रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अपनाया है, जिसमें इन्होंने 2030 तक 50% रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए योजना बनाया है 2030 तक। तो कौन सा ऐसा राज्य है, तो राजस्थान ऐसा राज्य है जो फर्स्ट ऐसा राज्य बना है जो रोड सेफ्टी एक्शन प्लान 10 वर्षीय अपनाया है। 2030 तक इसका लक्ष्य है कि 50% रोड एक्सीडेंट जो होता है उसको कम करना है, डिक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है इसे सहायता कर रहा है, इस राजस्थान सरकार को सहायता प्रदान कर रहा है इस एक्शन प्लान को
एक्शन प्लान को लागू करने में। फिर हाल ही में बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल किस नाम से लॉन्च किया। पिछले वीडियो में हम ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसमें ये क्वेश्चन था कि किस कंपनी ने ये सीएनजी बाइक पहली लॉन्च किया है। इसमें है किस नाम से लॉन्च किया है। तो विकल्प में आपके है फ्रीडम, रफ्तार, इको फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर रहेगा आपका फ्रीडम। फ्रीडम नाम से उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो किस कंपनी ने, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पहली सीएनजी बाइक है। तो किस नाम से, फ्रीडम नाम से ये लॉन्च किया है और इसका प्राइस लगभग 95,000 से 1,10,000 रुपया है। कौन लॉन्च किया है? बजाज ऑटो ने। तो ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, क्योंकि पहला ऐसा बन रहा पूरे विश्व में। हाल ही में प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है। तो विकल्प में आपका है गुवाहाटी, आगरा, जयपुर, भोपाल। तो सही उत्तर आपका रहेगा जयपुर। तीसरा विकल्प जयपुर सही रहेगा। फर्स्ट आपका एक गुवाहाटी था, फर्स्ट आपके गुवाहाटी था, सेकंड आपके जयपुर बना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे उल्टा लिखा गया है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया विकल्प देखिएगा, नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री। तो हम जानते हैं कि गौतम गंभीर को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, अब की बार सांसदी नहीं लड़े हैं और इन्हें जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो विकल्प में आपके हैं वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा? अयोध्या। सही उत्तर रहेगा कौन? अयोध्या। अयोध्या में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए घोषणा किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो किस देश में स्थित है। तो विकल्प में है आपके इंडोनेशिया, चिली, इटली, फिलीपींस। तो सही उत्तर आपका रहेगा इटली। इटली में ही ये दोनों ज्वालामुखी हैं। आप देखेंगे माउंट एटना जो है ये सिसिली द्वीप पर है, इटली के सिसिली द्वीप पर है। और स्ट्राम्बोली देखेंगे तो ये भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। तो किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये जलता है तो वहां पूरा रोशनी हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, इसलिए उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो किस देश में है? इटली। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अचंता शरद कमल के साथ किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक फ्लैग बेयरर बनाया गया है। तो ये पुरुष वर्ग में पुरुष है और एक महिला को। तो विकल्प में है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, एमसी मैरीकॉम। तो पीवी सिंधु को, जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्हें जो है फ्लैग बेयरर नियुक्त किया गया है। किसके साथ? अचंता शरद कमल के साथ। इन्होंने जो है ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला है। 2 पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका, भारतीय महिला है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट कि अच्छा, पॉपुलेशन से संबंधित ही आपको एक क्वेश्चन बना दिए हैं, जो हमको लग रहा है कि 2022 में ये क्वेश्चन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है जनसंख्या से संबंधित। तो ये देखिएगा कि सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प में है, विकल्प में पहला है हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर दूसरा विकल्प है 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। फिर तीसरा है इसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 1989 से प्रतिवर्ष मनाता है। तो अभी शुरुआत में ही विश्व जनसंख्या दिवस से ही हम लेक्चर शुरुआत किए हैं, उसमें आपको बताए हैं सारे। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। तो सही उत्तर आपका रहेगा
इसमें विकल्प में देखिए 1 2 3 सही है, ओनली 2 3 सही है, 1 3 सही है और 1 2 सही है। तो इसमें 1 और 2 ही सही रहेगा, क्योंकि जो है हम सब जानते हैं 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो WHO लिखा है, यहाँ अभी आपको UNDP बताए हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1989 में 89 से प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। तो सही विकल्प आपका डी रहेगा, क्योंकि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बीएसएफ ने एसबीआई के सहयोग से एसबीआई के साथ कहां पर ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण, बॉर्डर बीएसएफ का होता है फुल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो क्या है इसे, कहां पर ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया, तो बीएसएफ ने कहा इसको किया है। विकल्प में है आपका राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो सही उत्तर आपका क्या रहेगा, इसको बताइए कमेंट करके। सही उत्तर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। श्रीनगर में जो बीएसएफ का मुख्यालय है, बीएसएफ का मुख्यालय, वहां इस अभियान को शुरू किया गया है। तो श्रीनगर भी पूछ सकता है या तो जम्मू कश्मीर। कौन शुरू किया है, ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है कि ग्रो विद द ट्रीज अभियान किसने शुरू किया है, तो उसमें अलग अलग विकल्प दे देगा। तो आपको सही उत्तर लगाना है बीएसएफ। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग लेक्चर को जरूर पसंद करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएंगे, और लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।